नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी है। भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष हो चुका है। विश्व में एकमात्र भगवान ऐसे हैं जिन्हें अपने ही घर के लिए मुकदमा लड़ना पड़ा। तो आइए जरा सा हम लोग आज, पीछे भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ इस पर, लेकिन आज उस पर हम नहीं जाएंगे, विवादों पर बहुत ज़्यादा, लेकिन आज इसके इतिहास पर जरूर एक वो प्रकाश डालेंगे। हमारे पता नहीं कितने पूर्वज 500 वर्षों से रामलीला को अपने घर में विराजमान देखने के लिए उनकी प्राणवायु खत्म हो गई, बंद हो गई, और वो इस क्षण का आनंद नहीं ले पाए। हम लोग निसंदेह ही पूर्व जन्म में कोई न कोई संचित कर्म किया होगा, अच्छा कर्म किया होगा, जिससे यह क्षण देख पाए। आइए एक बार हम लोग पहले रामलला जी को प्रणाम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाबर के एक कमांडर थे मियाँ मीर बाकी, जिन्होंने भव्य राम मंदिर को तोड़ करके वहाँ एक विवादित ढांचा बनवाया था। ऐसा नहीं कि उसमें हिंदुओं ने वहाँ विरोध नहीं किया था, बहुत लंबा विरोध हुआ था। पंडित देवी दीन पांडे का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने अकेले ही 700 मुगल सैनिकों को मारा था। भीटी के राजा महताब सिंह थे, उन्होंने बलिदान दिया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। फिलहाल वो विवादित ढांचा वहाँ बन गया, मंदिर टूट गया। 1717 में राजा जयसिंह सेकंड का नाम आता है, जिन्होंने जो है मंदिर बनवाने की कोशिश किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। बाहर एक राम चबूतरा बनवा दिए थे, जिस पर हिंदू पूजा करना शुरू कर दिए थे। वैसे हिंदू पहले भी पूजा करता था, लेकिन बाहर उसी जमीन पर आकर के अपना मत्था टेक करके चला जाता था बेचारा। सरयू में स्नान करता था, वहीं बाहर मत्था टेकता था, चला जाता था। 1858 में नाम आता है फकीर सिंह का, जिनके नेतृत्व में निहंग सिखों ने पहली बार विवादित ढांचे के अंदर घुस करके जबरदस्ती पूजा और हवन किया और दीवालों पर कोयले से राम नाम लिखा। ये अंग्रेजों के समय की घटना है और काफ़ी चर्चित हुई थी। 1528 के बाद में पहली बार कोई समूह जबरदस्ती घुस करके पूजा किया है उस विवादित ढांचे के अंदर। 1885 में महंत रघुबर दास जी जो अदालत गए थे, किस लिए कि राम चबूतरे पर हमें एक छतरी लगानी दी जाए, लेकिन ये निर्मोही अखाड़ा के संत थे, लेकिन इनको अंग्रेजी अदालत से कोई वो नहीं मिला, आदेश नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिशों ने देखा कि विवादित मामला है और यहाँ मामला भड़क जाएगा। आज़ादी के बाद के नायर, तत्कालीन डीएम फैजाबाद, उनका योगदान, जिन्होंने नेहरू जी के कहने के बावजूद उस स्वयंभू मूर्ति को वहाँ से नहीं हटवाया जो वहाँ प्रकट हुई थी, बल्कि अपने इस्तीफे की पेशकश कर दिया। तो बाद में नेहरू जी झुक गए और उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को दूर से दर्शन करने दो। हालांकि नेहरू जी इतने आसानी झुकने वाले नहीं थे। बाद में के नायर ने भी इस्तीफा दे दिया। जज भी उनके खिलाफ हो गया था, किसके? नेहरू जी के, कि जन भावना को ख्याल में रखते हुए काम किया जाए। 1980 में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी का प्रयास, जिन्होंने जो है आंदोलन को फिर से दोबारा जिंदा किया। 90 के दशक में, 1990 के में कोठारी बंधुओं का बलिदान और उन हजारों राम भक्तों का बलिदान, जिनके खून से सरयू का पानी एक तरह से लाल हो चुका था। एएसआई के मोहम्मद, जिनके निष्पक्ष निष्कर्ष, खुदाई से प्राप्त निष्कर्ष जो कि उन्होंने निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत किया था, एएसआई के वो थे उस समय, वहाँ के खुदाई का जिम्मा इन्हीं के ऊपर था। और उन्होंने बताया कि जिस पर ये विवादित ढांचा है, वहाँ एक मंदिर का अवशेष है नीचे। कोर्ट में अनेक गवाह, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण एक और गवाही जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का, जिन्होंने पहली बार वेदों पुराणों के प्रमाणों से यह पुष्ट किया कि असल में चैलेंज ये किया जा रहा था कि राम की पूजा 350 वर्षों से ही शुरू हुई, 300 वर्ष से ज़्यादा पुरानी नहीं है, और उससे पहले उनका लोगों का अयोध्या से कोई नाता भी नहीं था। तो उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता का उदाहरण देते हुए उनका कोटेशन दिया उसका, और ये सिद्ध किया, और पुराणों का उदाहरण दिया और सिद्ध किया कि भगवान राम, अयोध्या सनातन है, सदा सदा से रही है, काफ़ी पुरानी है, और यहाँ पर जो है भगवान राम का अस्तित्व, भगवान राम का जन्म यहीं पर हुआ है। उन्होंने तो दूरी भी बताई थी, कुछ धनुष
के नाम पर धनुष से नाप करके कि इतने धनुष की दूरी पर ये है, इतने धनुष की दूरी पर ये है सरयू से, ऐसा आता भी है, पुराणों में वर्णन आता है। और बाद में जब उसको देखा गया तो एकदम सही पाया गया। तो दोनों आंखों से अंधे होने के बावजूद जगत गुरु की गवाही बहुत महत्वपूर्ण थी। और अंत में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्होंने अनेक दबावों के बावजूद अपने समय में निष्पक्ष फैसला दे दिया, और फिर अंत में अपने दो महान सत्ता पक्ष के लोग, माननीय श्री नरेंद्र मोदी और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके देख रेख में एक तरह से, जिनके अभय मुद्रा में ये कार्यक्रम शुरू हुआ और मंदिर निर्मित होकर के तैयार हो गया, भव्य राम मंदिर निर्मित होकर तैयार हो गया। अब तो हम पूर्ण रूप से निर्मित हैं, हम सभी लोग जा सकते हैं, जाइए और आनंद लीजिए। आइए फिर से एक बार भगवान को प्रणाम करते हैं और अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह सनातन परंपरा, सनातन मंदिर भगवान राम जिसमें प्रतिष्ठित हैं, रामलला जी, उस दीर्घ काल तक, अनेक वर्षों तक रहेगा। एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में, रामलला जी के चरणों में, और हनुमान जी को भी प्रणाम करते हुए अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। साथियों, इसको सुनिएगा ज़रूर आप लोग, और हो सके तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।